हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विथ गौरव पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर ग्राम पंचायत अधिकारी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर का पहला टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। फिर है दूसरा हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एवं ऐसे ही आगे भी हैं। तो हम आज जो है नया चैप्टर हार्डवेयर शुरू कर रहे हैं। उसका हम पहले जो है हार्डवेयर का जो है सिद्धांत क्या है, क्या थ्योरी है, पहले उसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है उसके पिछले साल जितने भी प्रश्न आए हैं उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक नया प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का एक नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रत्येक सिलेबस को जो है पूरी तरह से कवर किया जाएगा। आप एक बार इस चैनल पर विश्वास बनाएं और लगातार पढ़ते रहिए। ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने पर सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम, मतलब आंसर बी होगा। दोस्तों, पहले आइए हम पढ़ लेते हैं हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के प्रकार क्या हैं, क्या क्या हार्डवेयर की प्रक्रियाएं होती हैं, किन्हें हार्डवेयर कहते हैं। फिर उसके हम जो है PYQ लगाएंगे। फिर उसके बाद 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हार्डवेयर को उन सभी फिजिकल कंपोनेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है, अर्थात कंप्यूटर के भौतिक बनावट, मतलब जिसे छूकर महसूस करने योग्य को जो है हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जिसे हम कंप्यूटर में जिसे हम हाथों द्वारा अपने छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर आता है हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर के प्रकार में हम पहला देखेंगे इनपुट डिवाइस। ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR, किम्बाल टैग रीडर। इसमें हम पहले इसके इनपुट डिवाइस के जितने भी उदाहरण हैं उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रत्येक एक के बारे में जानेंगे, जब हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे तब। फिर देखते हैं कि पहला जो है इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर के प्रकार में पहला देखिए इनपुट डिवाइस। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा आउटपुट डिवाइस। ऐसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस्ड जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस्ड जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। जबकि इनपुट डिवाइस ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं। और जबकि आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ये प्रोसेस्ड को जानकारी देते हैं या ग्रहण करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, हेडफोन, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। फिर आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जिसे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल होता है और बाद में पुनः प्राप्ति के लिए डेटा और प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज जिसे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल होता है और बाद में पुनः प्राप्ति के लिए डेटा और प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के बाद मॉडेम। मॉडेम जिसे कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह एक मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो एक डिजिटल प्रारूप से डेटा को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम से, जैसे टेलीफोन या रेडियो के लिए उपयुक्त फॉर्मेट में
परिवर्तित करता है। आइए इसके कुछ पूछे गए पिछले साल के प्रश्न देखते हैं। एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में बनाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। मॉडेम मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल को लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह एक टेलीफोन या केबल तार से एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित या मॉड्यूलेट करता है जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है। इसी तरह यह कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल परिवर्तित करता है जिसे मानक टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? एकदम आसानी से बता सकते हैं। सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड, ये सब जो है आउटपुट के हिस्से हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सर्वर और सेवाओं का एक ऑफिस सूट है। कंप्यूटर का हार्डवेयर मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे एसडीडी भी कहा जाता है, वीडियो कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। कंप्यूटर वगैरह में जो है जब कंप्यूटर अच्छी तरह से चलता है तो उसके लिए एसएसडी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसे डीवीडी ड्राइव आदि जो है क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर के उदाहरण हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? फिर से पूछा है कि कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मेमोरी या माउस? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही है। प्रिंटर भी जो है, कीबोर्ड भी है, माउस भी जो कि हार्डवेयर के उदाहरण हैं, जबकि जो है मेमोरी हार्डवेयर के उदाहरण में नहीं शामिल होता है। ऑप्शन सी सही होगा। मेमोरी कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। कंप्यूटर में हार्डवेयर के कुछ उदाहरण हैं जैसा कभी पीछे बताया गया, मदरबोर्ड, सीपीयू, बिजली की आपूर्ति, रैंडम, एसडीडी, वीडियो कार्ड आदि। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? कौन कौन से? कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के घटक हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर में हमें उसके जो है कौन कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रकार हैं, ये इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। आगे वीडियो में हम जो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस की एक एक डिवाइसेस को जो है उसके बारे में जानेंगे। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यह एक नया प्रश्न है। इस यह जो है हार्डवेयर के हमने थियरी में हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो पेरिफेरल डिवाइस उसे कहते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी जो सोर्सेस होते हैं, सभी साधन जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइसेस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इसे आप जो है नोट्स कर लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त जो कंप्यूटर तथा उससे जुड़े जब भी सोर्सेस होते हैं, जो साधन होते हैं जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। आइए देखते हैं पेरिफेरल डिवाइस क्या है प्रश्न के माध्यम से। यह डिवाइस डेटा को स्टोर करने, उसका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो गणना में मदद करते हैं। ये आंतरिक और बाह्य उपकरण जो हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं। चौथा है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये आंतरिक और या बाहरी उपकरण हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन
कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस ये आंतरिक या बाहरी उपकरण हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं देते हैं, ये तो प्रश्न में बताया है। फिर एक पेरिफेरल डिवाइस को आमतौर पर किसी भी सहायक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड, जो किसी तरह से कंप्यूटर से जुड़ता है और काम करता है। बाह्य उपकरणों के अन्य उदाहरणों में एक्सपेंशन कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड अन्य भी हैं। आइए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से अपने तैयारी को परखते हैं। आप लोग भी जो है ऑप्शन लगाते रहिए और अपने आप को खुद को चेक करिए कि जो है हम पढ़ने पर कितना सही कर ले जा रहे हैं। पहला प्रश्न है खाली स्थान। फिर कंप्यूटर के ट्रांजिबल कंपोनेंट्स या वितरण प्रणालियों को संदर्भित करता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान किए गए लिखित इंस्ट्रक्शन के स्टोर करते और रन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के ट्रांजिबल कंपोनेंट या वितरण प्रणालियों को संदर्भित करता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान किए गए लिखित इंस्ट्रक्शन को निर्देश को स्टोर करते हैं और क्या करते हैं? उस पर काम करते हैं। ये किसका काम है? हार्डवेयर का। फिर प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का प्रकार नहीं है? तो लिनक्स जो है ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह हार्डवेयर में नहीं आता है। कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस ये सब जो है ये हार्डवेयर के उदाहरण है, जबकि लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हार्डवेयर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? साउंड सिंथेसाइजर्स। फिर प्रश्न संख्या 4 खाली स्थान। कंप्यूटर का कोई भी भाग है जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हैं तो क्या कहलाता है? ये तो पहले ही पढ़ाया गया, उसे हार्डवेयर कहते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 5। हार्डवेयर का वह भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है जो टेलीफोन लाइनों पर ट्रेवल कर सकता है कहलाता है। यह प्रश्न हम पहले भी जो है सॉल्व कर चुके हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कौन सा है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कौन है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? हार्डवेयर को कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 जो है हमने अपने वीडियो में इंक्लूड करना भूल गए, अगले वीडियो में उसे हम फिर से प्रश्न को करवा देंगे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल पार्ट नहीं है? तो कौन सा इंटरनल पार्ट नहीं है? यूपीएस। कौन? यूपीएस जो है कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल पार्ट नहीं है, जबकि सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है, माउस भी, ये सब कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट आते हैं, जबकि यूपीएस नहीं है। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पावर आउटेज के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पावर आउटेज के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर या यूपीएस? तो इसका ऑप्शन होगा यूपीएस। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू से जुड़ा एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, बफर। फिर प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं। सीपीयू द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है इंटरनल मेमोरी का। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड पर रहता है? तो कौन सा रहता है? कॉस्मोस बैटरी भी, पीसीआई स्लॉट, केस फैन भी रहता है, एक्सपेंशन स्लॉट, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। फिर प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये लाइट पेन होगा।
जब कल हम जो है इनपुट डिवाइस के एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे तो उसके अनुप्रयोग के बारे में भी हम अच्छी तरह से जान लेंगे, तो यह प्रश्न करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। एक इमेज की क्लैरिटी किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं। किस पे निर्भर करती है? स्क्रीन का रिजोल्यूशन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, अर्थात जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा। डॉट पिच के माध्यम से हम जो है पता करते हैं कि ये जो है ये हमने पिक्चर लिया है, हमने फ़ोटो लिया है, इमेज लिया है, उसकी जो है गुणवत्ता कितनी है, इसका जो है हम डॉट पिच के माध्यम से पता करते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स डिवाइस। अभी हमने पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पढ़ा, मतलब कीबोर्ड, मॉडेम और प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। ऊपर की तीनों जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर या प्रिंटर के प्रकार में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, किन प्रिंटर का क्या कार्य होता है। तो इसे क्या कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को जो है ये हाई क्वालिटी आउटपुट जो है जनरेट करता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी है। अभी हमने जबकि पीछे यूपीएस के बारे में पढ़ा, एक प्रश्न आया था अभी। तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? बैटरी। फिर प्रश्न संख्या 19। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ है। ये जो है एब्रीविएशन के में भी जो है पीआईसी के बारे में पूछ सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी क्या है। बाकी पीआईसी का हमें फुल फॉर्म बताना होता है, इसका संक्षिप्त अक्षर जो है बताना होता है, इसे एब्रीविएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो 19 का ऑप्शन कौन सा होगा? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 20। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर डेटा ट्रैक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो ट्रैक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? वर्ड, एक्सेल, विंडोज़, प्रोजेक्टर। तो इसे आसानी से बता सकते हैं कि प्रोजेक्टर ही जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण है। फिर प्रश्न संख्या आते हैं हम 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल हार्डवेयर, मतलब आंतरिक हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, सीपीयू। तो कौन सा पाया जाएगा? ये सीपीयू है जो कि इंटरनल पाया जाता है। ये इंटरनल हार्डवेयर के उदाहरण हैं। बाकी जो है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये जो है आउटपुट हार्डवेयर के उदाहरण हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर पाया जाता है? नेटवर्क, साउंड कार्ड, प्रिंटर, सीपीयू। तो आसानी से बता सकते हैं ये तो जो है प्रिंटर ही होगा। तो हमने प्रैक्टिस सेट में 23 क्वेश्चनों को हल किया। दोस्तों यदि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी अवश्य रूप से करवाएंगे और पूरी तरह से सिलेबस को कवर किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।